अब लॉस ऑफ स्टॉक में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। On 1st July 2024, a fire took place in the godown of Mr. X, which destroyed the stock. Calculate the amount of insurance claim for stock from the following details. सेल्स इन 2022 का दिया हुआ है, 24 को आग लगा है, सेल 2022 का है, जीपी 2022 का है, सेल 2023 का है, जीपी 2023 का है। फिर करंट जो मेमोरेंडम बनाएंगे उसके लिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, 1/1 2024 का, परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, करंट पीरियड का। द फॉलोइंग आर ऑल्सो टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2023, मतलब पिछले साल का स्टॉक हैड बीन अंडर वैल्यूड बाई 10%। तो स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ 10% से। तो हम लोग जानते हैं जब भी ऐसा होता है पुअर सेलिंग लाइन या एबनॉर्मल आइटम या अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन, उसको हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट तक पहुंचा देते हैं। फिर बी नंबर में बता रहा है स्टॉक टेकिंग कंडक्टेड इन मार्च 2024, मतलब करंट पीरियड में जब स्टॉक लिया जा रहा था, had revealed that stock costing rupees 80,000 was lying in a damaged condition. 50% of the stock was sold in May 2024 at 50% of cost and the balance was expected to be sold at 40% of cost. ठीक है, इसको बाद में सोचेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, 2022 का सेल्स दिया हुआ है 2 लाख, जीपी दिया हुआ है 60,000। तो जीपी परसेंटेज 2022 का 60,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, मतलब 30%। अब अगर हम लोग 2023 में आते हैं, 2023 का सेल दिया हुआ है 3 लाख, जीपी दिया हुआ है 60,000, 60,000। लेकिन इस 60,000 पे मत जाइए, क्योंकि आपका स्टॉक जो है 31 दिसंबर 2023 को, 2023 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 10% अंडर वैल्यूड है। अब आप कैसे समझेंगे 2023 का क्लोजिंग स्टॉक? आप देखिए, आपको 1/1 2024 मतलब 2024 का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कितना अंडर वैल्यूएशन हुआ है। और क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू होता है, इसका मतलब जीपी कम हो चुका है। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, जैसे अगर हम छोटा सा एक ट्रेडिंग अकाउंट समझाते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, यहां पे ओपनिंग स्टॉक, यहां परचेज, यहां सेल, यहां क्लोजिंग और यहां जीपी आता है। अगर मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा सा भी कम होता है तो इसका टोटल आकर जीपी थोड़ा कम हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ जाता है तो जीपी बढ़ जाता है। तो उसीलिए क्लोजिंग स्टॉक अगर कम है तो जीपी कम है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो जीपी ज्यादा है। तो यहां पे बताया गया क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूड स्टॉक, अंडर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31/12/2023। अंडर वैल्यूड स्टॉक है टोटल 2,70,000, जो 2024 का ओपनिंग है वही इसका क्लोजिंग है। एड अंडर वैल्यूएशन, कितना अंडर वैल्यूएशन हुआ, 2,70,000 इंटू 10/90, क्योंकि 90 में वैल्यूएशन है तो ये 30,000 हो गया। मतलब क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख आ गया, ये एट ओरिजिनल कॉस्ट। तो 30,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना है तो जीपी आपका 30,000 बढ़ जाएगा।
तो जीपी आपका 90,000 हो जाएगा, और जीपी ऑन सेल्स आप निकालेंगे तो ये भी आपका 30% आएगा। अब हम लोग चलेंगे मेमोरेंडम की ओर, लेकिन उसके पहले ये दो जीपी लेकर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एवरेज जीपी रेट। थर्टी परसेंट प्लस 30% डिवाइड बाई 2 मतलब 30%। अब चलिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग में जाते हैं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पीरियड है 1/1/24 से 30/6/24 तक। यहां पे नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल, टू ओपनिंग स्टॉक, तो स्टॉक 2,70,000 था तो 3 लाख कर दिया था हमने, तो ओपनिंग स्टॉक आपका 3 लाख हो गया। ये खाली अंडर वैल्यू हुआ था तो उसको हमने 3 लाख कर दिया। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, मार्च में जो मार्च 2024 में जो स्टॉक कंडक्ट किया गया था उसमें 80,000 का कॉस्टिंग का था इन डैमेज कंडीशन, मतलब वो एबनॉर्मल आइटम है। तो ये जो है आप 80,000 को ओपनिंग स्टॉक में भी ले सकते हैं, माना जाएगा कि पिछले साल से ही ये आ रहा है एबनॉर्मल आइटम का, या फिर आप उसको परचेज में भी ले सकते हैं ये मानकर कि नया परचेज में वो एबनॉर्मल आइटम था। कहीं पे भी आप इसको ले सकते हैं। मैं इसको ओपनिंग में ले रहा हूं तो 80,000 का आप इसको ओपनिंग स्टॉक में दिखा दीजिए। तो 3 लाख से 80,000 गया, 2,20,000 नॉर्मल आइटम हो गया। परचेज दिया हुआ है इस पीरियड में 4 लाख। सेल्स है 7,20,000, टोटल सेल 7,20,000। इन्होंने बताया था कि 50% ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड इन मई 2024 एट 50% ऑफ कॉस्ट, मतलब 80,000 का आधा 40,000 उसको भी 50% में बेचा गया, मतलब 20,000 में। तो 20,000 हो गया नॉर्मल आइटम का सेल, तो नॉर्मल आइटम का सेल हो गया 7 लाख। मैं फिर से इसको समझा रहा हूं, 80,000 का एबनॉर्मल आइटम था, उसका 50% सेल किया जा रहा है, मतलब 40,000 का, उसको 40,000 का 50% में सेल किया जा रहा है। वैल्यू सेल वैल्यू आधा हो गया, मतलब 20,000 में सेल हो रहा है। ठीक है, तो इसमें लॉस ऑन सेल कितना हुआ, 40 का लॉस ऑन सेल। 40 का चीज अगर 20 में बिकता है तो बाकी 20 का लॉस हो गया। और बाकी का जो है बैलेंस वाज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 40% ऑफ कॉस्ट, तो बाकी का जो है बताया जा रहा है कि 40% ऑफ कॉस्ट में रहेगा। तो बाकी क्लोजिंग स्टॉक 40,000 चला गया तो बचा 40,000, वो 40% में रहेगा, मतलब 16,000 में रहेगा। तो लॉस ऑन वैल्यू 40 का आइटम 16 में वैल्यू हो रहा, मतलब 24,000 का लॉस हो गया। तो चलिए जीपी निकालते हैं।
जीपी हमारा 30% था तो सेल 7 लाख है, उसका 30% जीपी मतलब 2,10,000। अब देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचता है। $1,30,000। तो टोटल हो गया 1,46,000। सम में कहीं पे स्टॉक सैल्वेज नहीं है, कोई पॉलिसी वैल्यू नहीं है, तो आपका नेट क्लेम इजिकल टू 1,46,000 भी हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और यहां पे लॉस ऑफ स्टॉक खत्म होता है।